हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में बात करेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। इसके बारे में क्या बात करेंगे कि आने वाले जितने भी खेल हैं, चाहे स्पोर्ट्स से हो, हॉकी से हो, बॉक्सिंग से हो, T20 क्रिकेट में तो 2020 हो, वर्ल्ड साथ ही साथ ODI हो, सब की बात करेंगे। जानेंगे कि इनके इवेंट कहाँ कहाँ होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि बताइए कि ईयर दे देगा और बताइए कहेगा कि बताइए क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2030 में कहाँ होगा, 28 में कहाँ होगा, 26 में कहाँ होगा, ODI के 23 में कहाँ होगा, 27 में, 31 में कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ये सारे के सारे इवेंट आपको पूछे जाते हैं। क्यों पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, इसका रीज़न ये है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो आपको अगर पहले बता दिया जाएगा तो आपको उसके लिए चाय, चीनी, कॉफ़ी और दारू, मीट जो भी आप लाना है तो आप लाकर इंतज़ाम कर दीजिएगा, ताकि आएगा तो वो खाएगा और बनाए आराम से। तो मैनेजमेंट पहले से मैनेजमेंट अच्छा हो, स्टेडियम अच्छा करने के लिए, कैपेसिटी अच्छी करने के लिए, कंट्रोल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना, पहले ही हर चीज़ बता दिया जाता है और अनाउंस कर दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देश तैयारी कर सके। इसका फ़ायदा दोनों तरफ से होता है। साथ ही साथ वो स्पॉन्सरशिप के बारे में भी पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कहाँ से पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। तो सारा का सारा खेल इसमें होता है। तो चलिए आज इवेंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा इवेंट होने वाला है। सबसे पहले मेल T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, क्योंकि अभी देखेंगे, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है और कल ही इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में लगभग जगह बना लिया है। तो 22 में इससे पता चल गया कि 22 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, 22 में और साथ में 28 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी होगा। लेकिन क्यों? देखिए, हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होते हैं। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26, 28 और 30। तो ऑस्ट्रेलिया में 22 में होगा और फिर से 28 में भी होगा। लेकिन वो अकेला नहीं है, इस बार न्यूजीलैंड कह रहा है कि हमें भी साथ ले लो, तुमने 22 में तो करा लिया था, अब अकेले के लिए 28 में 8 आता है, 8 का 8 रहेगा, 7 रहेगा। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को साथ में ले लिया और साथ ही साथ दोनों के दोनों इवेंट कराएंगे। 2 देश इवेंट कराने का क्या मतलब होता है, ताकि मैनेजमेंट भी अच्छा हो सके, दोनों को प्रॉफिट भी मिल सके। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे देश आते हैं और साथ ही साथ लोग भी देखने के लिए आते हैं, तो सबका इवेंट मैनेजमेंट भी करना होता है और इसमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इवेंट बनाए जाते हैं। तो 22 की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम 22 की बात कर लिया है, 24 की बात करेंगे। 24 में कहा USA में होगा। US की अपनी कोई टीम नहीं है, इसलिए वेस्ट इंडीज़ के साथ करा रहा है, ताकि US को पता ना चले कैसे कराना है, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ करा रहा है। ऐसे याद रखने के तरीके आप डेवलप कर सकते हैं हम। 24 में USA करेगा, किसके साथ? वेस्ट इंडीज़ के साथ। USA फुटबॉल का इवेंट कराएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको, देखते रहिए वीडियो। 26 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में होगा, बीच में नहीं होगा, इंडिया और श्रीलंका इवेंट कराएगा, होस्ट करेंगे, होस्ट करेंगे, दोनों के दोनों, इंडिया श्रीलंका दोनों के दोनों होस्ट करेंगे 26 में। साथ ही साथ 28 फिर आ गया था, 28 में न्यूजीलैंड और 30 में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो ये सारे के सारे यूके की कंट्रीज होती हैं, सारी की सारी यूके कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंट्री, यहाँ पे 3 कंट्री है। अब तो ये तो T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। अब बात करें ODI वर्ल्ड कप की बात करेंगे। ODI वर्ल्ड कप में 2023 में भारत कराएगा। किसके साथ करा रहा है? किसी के साथ नहीं करा, अकेले कराएगा। ODI वर्ल्ड कप कितने ओवर का होता है? तो 50 ओवर का होता है और साथ ही साथ 4 साल के गैप में होता है। 23 में होगा, 27 में होगा, 31 में होगा, तो 4 साल लग जाते हैं। 4 साल इसको मतलब हर 4 साल में होता है। और T20 कितने गैप में होता है? तो 2 साल के गैप में होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो भारत देखिए 26 में T20 वर्ल्ड कप कराएगा, श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट करेगा। साथ में 23 का, 22 चल रहा, अगले साल वर्ल्ड कप होगा किसका? तो 50-50 ओवर का, ODI का। तो इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया होस्ट करेगा इसको। 27 की बात करेंगे तो 2027 में 4 साल हो गया। 27 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया मिल के होस्ट करेंगे। सारी की सारी जो तीनों कंट्री है वो अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन कंट्री में ट्रेवल करना आसान हो जाता है, तो तीनों मिल के कराएंगे, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो आपको याद रहेगा, जिम्बाब्वे भी शायद अगर क्रिकेट देखते होंगे तो याद रहेगा। नामीबिया याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि उसमें दे देगा ऑप्शन में 4, बोलेगा किसमें ये नहीं कराया जाएगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। और साथ ही साथ 31 में फिर से भारत कराएगा। 23 में तो भारत अकेले कराएगा, लेकिन जैसे 31 पे पहुंचे तो बांग्लादेश ने कहा कि हमें भी साथ में ले लो, हम भी कराएंगे साथ में, कुछ शेयरिंग कर लेंगे, हमें भी कुछ दे देना पैसे वैसे। तो इस तरह इंडिया मान गया और साथ ही साथ दोनों मिलके इवेंट को कराएंगे।
तो चलिए ये तो मेंस वर्ल्ड कप 50-50 की बात कर लेते हैं, हो गया। साथ ही और कुछ इवेंट की बात कर लेते हैं। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। किसके साथ? 25 में होना है। कहाँ होना है? तो पाकिस्तान में होना है भाई साहब। तो इंडिया जाएगी पाकिस्तान, देखते हैं क्या होता है। अब तो श्रीलंका में देखिए, अभी जैसे पहले 22 का कहाँ पे हुआ था? तो यूएई में हुआ था, लेकिन होस्ट किसने? श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन क्योंकि श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए यूएई में कराया गया था। जो 25 का चैंपियन ट्रॉफी होगा, इसके बीच में होगा? नहीं, यूएई में नहीं हो, इसके बीच में होगा। तो सब कंट्री के बीच में होगा, जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। चैंपियन ट्रॉफी भारत भी क्या होस्ट करेगा? हाँ, 29 में होस्ट करेगा। तो पहले 24 में, उसके 4 साल बाद, ये भी 4 साल का इवेंट होता है और 4 साल बाद इसमें भी कराया जाता है। तो इसका चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? तो ये 29 में होगा, भारत में। उसके बाद 8वां देखिए, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप। मेंस का तो हो गया था, 22 में चल रहा है, फिर 22 में चल रहा है, 24 में होगा, फिर 26 में होगा, 28 में, 30 में होगा। साउथ अफ्रीका में होगा वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप। कहाँ पे होगा? 8वें नंबर का वुमेन का होगा और साउथ अफ्रीका में होगा। साउथ अफ्रीका में और कोई इवेंट होने वाला था, तो ओडीआई इवेंट होने वाला था, लेकिन अकेले नहीं साउथ अफ्रीका था, जिम्बाब्वे, नामीबिया भी साथ में थे। तो ये आपको भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, पहला T20 फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 किया जाएगा। डीफ डम 2 चीज़ें होती है, जो कान से सुन नहीं होते उसको डीफ बोला जाता है। डीफ बहरे लोगों का। एक तो केरला में होगा, तो इंडिया में होगा केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, ये तो आएगा ही आएगा, मुझे लगता है कि ये वाला इवेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रीज़न होता है पहली बार जब भी कोई चीज़ होती है तो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये कंट्री के साथ ऑप्शन भी दे सकता है और साथ ही साथ ये भी दे सकता है, स्टेट का भी दे सकता है कि इंडिया में कहाँ पे होगा और वर्ल्ड में देखेगा तो कहाँ पे होगा। अब ओलंपिक कंट्री की बात करेंगे। किसकी बात करें? ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे। कहाँ पे हुआ था? अभी तो टोक्यो जापान में हुआ था। हर 4 साल में ये भी हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि 2021 में हुआ था। 21 के हिसाब से तो 4 साल हुए, 25 में होना चाहिए, लेकिन 24 में हो रहा है। तो भाई साहब वो 2020 का था, 20 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया था, इसलिए उसको 21 में कराया गया था। उसके बाद साथ ही बहुत सारे इवेंट और भी कराने जाने हैं। तो 33वें नंबर का 32वें नंबर का टोक्यो जापान में हो चुका है। उसके बाद चलेंगे फ्रांस, 28 में होगा, 4 साल में होगा, फिर 28 से 32 और 32 से कुछ नहीं होगा। इस समर ओलंपिक के सारे समर का मतलब गर्मी वाले देशों में होते हैं, गर्मी में होंगे। ये विंटर ओलंपिक बाकी बात करेंगे। तो 33 नंबर का, 34 नंबर का, 35 नंबर का, तीनों को एक साथ हम बात करेंगे। तो पहला पेरिस से फ्रांस, दूसरा है लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन तीसरा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जापान तो हो गया 22 में, और फिर फ्रांस जाएंगे। फ्रांस किस लिए जाएंगे? तो एफिल टावर देखने के लिए। फिर अमेरिका निकल जाएंगे, हॉलीवुड में मूवी देख लेंगे, क्यों एफिल टावर तो देख लिया, अब मूवी जाके देख लेते हैं। उसके बाद कंगारू को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर आप घर चले जाएंगे, गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है, 3 देश घूमते हैं आपकी। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है 25वां विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में होना है। कहाँ पे होना है? तो मिलान कोटोना इटली में। ठंडी का टाइम है और 26 साल की उम्र हो गई है आपकी, तो आपको इसको रिलेट कैसे करना है? इटालियन खाना अच्छा मिलता है, पता है कि इटालियन फेमस है, खाने के लिए इटालियन फेमस बहुत है। इटालियन खाना होगा, तो विंटर में अगर अच्छा खाना इटालियन मिलेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, मिलेगा। तो इटालियन खाना से इटली याद रख लीजिए, और मिलेगा से मिलान याद रख लीजिए, और विंटर ओलंपिक गेम्स याद रख सकते हैं। थोड़ी हिंट जरूरी होती है, इस हिंट के साथ आपको याद हो जाती है चीज़ें। 4th विंटर यूथ गेम्स कहाँ पे होने हैं? तो यूथ गेम्स जो साउथ कोरिया में होगा, और एक होगा 4th यूथ ओलंपिक गेम्स। देखिए यहाँ पे विंटर शब्द नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा विंटर शब्द नहीं है। जब विंटर शब्द हटा देगा तो ढकार में होगा, सनेगल गल नहीं रहा है और अपने ले लिया पेट में, तो ढकार आएगी आपको, इससे रिलेट कर सकते हैं आप। और साउथ कोरिया में आप पता है कि यंग लोग साउथ कोरिया को बहुत पसंद करते हैं, कि वहाँ पे बीटीएस नाम की एक बैंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है आजकल। तो ये तो ओलंपिक हो गया और क्रिकेट हो गया। अब आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की कंट्रीज़ की। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ में क्या क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती क्या है और गेम्स होता क्या है। देखिए इंग्लैंड के अंडर में या उनके राज के अंडर में जो भी कंट्री रही थी, मतलब उसके गुलाम रही थी, एक तरह से याद ऐसे कर सकते हैं। जो भी कंट्री इंग्लैंड के अंडर में रही थी, उनकी गुलाम रही थी, वो सारी कंट्री को मिला दिया जाता है, तो उन सारी कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को बोला जाता है। जैसे कि भारत भी रही थी,
साथ में साथ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी था। तो ये सारी की सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं, जो इंग्लैंड के अंडर में रही थी, महारानी और महाराजा के अंडर में रही थी कभी ना कभी। सारी की सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है। उन्हीं कंट्रीज के गेम हो जाता है जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। तो 22वें और 23वें नंबर का है, हर 4 साल में होता है। तो 22 और 26 में होगा, 4 साल तो फिक्स है, 4 साल में सारे के सारे होंगे। तो यूके के अंडर में रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर में रहते हैं, यूके के अंडर में सारी की सारी कंट्री तो यूके में होगा। उसके बाद विक्टोरिया जीत जाते हैं, जीतने के बाद आपको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो 22वां 23वां से ऐसे याद रख सकते हैं। साथ ही बीच में एक इवेंट है देखने, शूटिंग आर्चरी कंपटीशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कॉमनवेल्थ गेम्स तो है लेकिन सिर्फ शूटिंग और आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी जो तीर से मारा जाता है, शूटिंग मतलब बंदूक से। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये चंडीगढ़ में होगा। कहाँ पे होगा? तो इंडिया में होगा, इंडिया के चंडीगढ़ में इवेंट होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब भी इंडिया में कोई इवेंट होता है तो इंडिया से ऑब्वियस सी बात है पूछा जाएगा। यहाँ पे खिलाड़ी जो जीतेगा उससे भी रिलेटेड पूछा जाएगा। तो पहले ये तो याद रख लीजिए कि क्या कहाँ पे होना है, कैसे होना है। अब बात करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स क्या होते हैं? तो एशियन कंट्री जितनी भी है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, उधर के तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, सारी की सारी कंट्री मिलके एशियन कंट्री होती है। और तेहरान और अबू धाबी वगैरह सब ये एशियन कंट्री में ही आती हैं। तो सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उन्हीं सब मिला के सब के सब एशियन गेम्स खेला जाता है। सारे के सारे इवेंट इसमें शामिल होते हैं। तो 22 वाला, 26 वाला, 30 वाला, 34 वाला, हर 4 साल फिर से 4 साल में होगा एशियन गेम्स में। 19वें, 20वां, 21वां, 22वां। तो अभी चाइना में होगा, हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन देखिए, पोस्टपोन लिखा है, पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन हो चुका है अब वो इवेंट। चाइना में, होंगकोंग के चाइना में होगा। उसके बाद कहाँ पे? नोगियो जापान में होगा। उसके बाद का दोहा कतर में होगा। और याद, 2 आया पास की कंट्री और ये 2 पास की कंट्री। 30 34 एक साथ और 22 26 एक साथ। आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे तभी याद रह पाएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाता है आपको, कोई भी कंट्री पूछा जाएगा तो। ओलंपिक हो गया, ये हो गया। अब आते हैं फुटबॉल इवेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ इवेंट की जिसमें फुटबॉल हो गए। केवल फुटबॉल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन आजकल पूछे जाते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कतर और दोहा। भाई दोहा कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बायजू इसमें स्पॉन्सरशिप लिया है, बायजू ने ऑफिशियल इसका स्पॉन्सरशिप है इसके पास, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और साथ ही साथ कतर में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो 22वें नंबर का होगा, फिर 23वें नंबर का। 2 तो अनाउंस हो चुका है, 22 और 26 का। कतर अकेले तार तार कर देगा सबको, इतने पसीने वसीने होंगे कि खेल दौड़ते हैं तो पसीने भी होता है। कतर में वैसे गर्मी होती तो और पसीने होंगे। उसके बाद यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यूएस, मैक्सिको और कनाडा की बात करेंगे। फुटबॉल इवेंट तीनों मिलके कराएंगे भाई साहब। सोच लो कि यूएसए भी होगा और मैक्सिको भी, कनाडा, तीनों जो कंट्री होती है आसपास की कंट्री है, तीनों मिलके बिजनेस भी करती है। तो ये समझ लीजिए कि आप तीनों मिलकर करा रही है, कितने बड़ा इवेंट करा रही होंगी। अब कुछ इवेंट की बात करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और ये भी इंडिया। भाई क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताइए? तो वुमेन एशियन फुटबॉल कप होगा, वो भी इंडिया में होगा। वुमेन का, औरतों का, जो लेडीज़ का, वुमेन का होगा, महिलाओं का होगा। एशियन फुटबॉल, एशियन है फुटबॉल नहीं, एशियन है, सिर्फ एशिया की कंट्री होगी, वो इंडिया में हो जाएगा 2022 में। लेकिन ये क्या है फिर? तो अंडर 70 का फीफा वर्ल्ड कप किया जाएगा। फीफा का वर्ल्ड कप, वो भी अंडर 17 का, वो भी वुमेन का, वो भी भारत में, वो भी 2022 में। साथ 2 और वर्ल्ड कप है। 17 का मेंस का कहाँ होगा? वुमेन्स का तो अपने बना दिया, तो पेरू में होगा। तो पी के पड़े रहते हैं बच्चे। तो फीफा वर्ल्ड कप अब होता है कि अंडर 20 का मतलब 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होता है, इंडोनेशिया में होगा। तो ये भी इंडिया से रिलेटेड करता है नाम थोड़ा सा, तो अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अब आती है इवेंट की, और एक इवेंट की बात करेंगे, हॉकी। आजकल हॉकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही है इंडिया, तो इससे क्वेश्चन तो बनता ही है। तो 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जूम करके कर लेंगे तो हो जाए, हटा देते हैं। देखिए 15वें नंबर हॉकी है, हॉकी वर्ल्ड कप है। हॉकी वर्ल्ड कप, और बेसी बात है कि वर्ल्ड कप भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। अभी या तो इवेंट जो इंडिया में होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, या वर्ल्ड कप इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होता है। किसका है? मेंस का और वुमेन्स का, दोनों का है भाई। 22 और 23 में हो जाएगा। अभी 22 में हो जाएगा वुमेन का। कहाँ पे होगा? स्पेन और न्यूजीलैंड से। तो पेन से लैंड पे कहानी लिखेंगी वुमेन। और मेंस का कहाँ पे होगा? तो इंडिया में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए और इवेंट है
जूनियर मेंस का ये मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट हॉकी 5 वर्ल्ड कप मेंस और वुमेंस का वुमान में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला हॉकी का इवेंट जहाँ मेंस वुमेंस दोनों एक साथ ही खेलेंगी, वो इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो भारत से भी रिलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। इसमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको सीधे सीधे तौर पे याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि 5वां खेलो यूथ गेम्स 2022-23 का भोपाल में होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। तो 5 नंबर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में खेलो यूथ गेम्स का संस्करण शुरू किया था, और उसी के साथ ये गेम्स चलाए जाते हैं। उसी के अंडर में सारे गेम्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में खेला जाता है, उसके मतलब निगरानी में खेले जाते हैं सारे के सारे इवेंट। और मध्य में चला गया है, भारत के मध्य में चला गया है, 5वीं पे मुट्ठी जैसे बनाया तो मध्य में पहुंच गया, तो मध्य प्रदेश से मध्य याद रखना है। और कुछ भारत से रिलेटेड है इवेंट, और कुछ नहीं है, आगे होगा तो मैं बताऊंगा। पाकिस्तान से रिलेटेड एक इवेंट यहाँ आता है जो 14वें नंबर के एशियन गेम्स होगा, और मिलिट्री इवेंट्स भी होगा, बोगोटा में होगा। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि वर्ल्ड कप 18वां वर्ल्ड कप होगा एथलीट्स का, 18th वर्ल्ड कप एथलीट चैंपियनशिप यूजेनिया USA में हो जाएगा। एथलीट्स का मतलब होता है जिसमें भागा दौड़ी वगैरह सब सारे के सारे खेले शामिल होते हैं, तो USA तो हमेशा भागता रहता है। 90 नंबर के एथलीट्स कहाँ पर, तो बुदापेस्ट में होगा। तो भागते भागते आपको हंगरी मतलब भूख लग गई तो हंगरी में चले गए। मेंस का बॉक्सिंग वर्ल्ड कप मतलब मुक्केबाजी कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ज़्यादातर देखिए उज्बेकिस्तान में बॉक्सिंग होता है और किर्गिस्तान में कुश्ती होता है, ये एक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर इवेंट ऐसे होते हैं। मेंस का रग्बी कहाँ पे, रग्बी में रग्बी फुटबॉल, रग्बी फ्रांस में होगा, और वुमेन का रग्बी न्यूजीलैंड में होगा। तो ये सारे इवेंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, सब कुछ याद नहीं रह सकते। इंडिया में एक इवेंट है यहाँ पे, मैंने दिखाना चाहता था इसलिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इवेंट है एक ही यहाँ पे इवेंट, इंडिया का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का इंडिया में होगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मतलब वर्ल्ड कप बैडमिंटन का इंडिया में होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई इंडिया में, दोनों को दोनों आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।